अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामला बेहतर से बेहतरीन गुजर रहे होंगे। एक ताजर किसी जगह से सफ़र कर रहा था और रास्ते में से गुज़रते गुज़रते उसने देखा कि एक बंदा, एक बुज़ुर्ग किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। तो ये उस बुज़ुर्ग से दुआ करवाने के लिए, दुआ लेने के लिए या कुछ अपने बिज़नेस के हवाले से मशवरा करने के लिए शरई तौर पे उसके पास गया। ये अपने घोड़े से नीचे उतरा और नीचे उतर के उस बुज़ुर्ग के पास गया और बड़े प्यार से, अदब से सलाम किया, झुका। उसके बाद उसके पास बैठ गया खामोशी के साथ। और जब वो बुज़ुर्ग फ्री हुए दूसरे लोगों से तो इसने कहा कि बाबा जी, आप मुझे कोई तजारत की किस्म बताएं कि मैं वो ख़रीदूँ और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ। बाबा जी ने जब उसका अखलाक, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार देखा तो कहने लगे, बेटा जा, तू जाके काला कपड़ा ख़रीद ले और ये काला कपड़ा तेरा तुझे बहुत अमीर कर देगा। तो इस ताजर ने बाबा जी की बात को फॉलो किया और जाके इसने सारे शहर का काला कपड़ा ख़रीद लिया। जितनी इसके पास जमा पूंजी थी सारी लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी और ये काला कपड़ा लेके इसने अपने गोदामों में रख दिया। अगले चंद ही दिनों के बाद उस शहर का, उस मुल्क का जो बादशाह था वो मर गया। और वहाँ रवाज था कि जब आपका कोई भी बड़ा या कोई मुअज़्ज़ज़ इंसान मर जाता है तो उसके शौक के लिए लोग काला कपड़ा पहनते हैं। तो तमाम लोग मार्केटों में चले गए काला कपड़ा खरीदने के लिए, लेकिन सब ने बताया कि मार्केट में कोई भी कपड़ा नहीं है, एक ताजर है जिसने ये कपड़ा खरीदा और फलां जगह पे उसकी दुकान है। तमाम लोग उसी ताजर के पास आ गए। तो ताजर ने मुंह मांगी कीमत लेके सबको कपड़ा देना शुरू कर दिया और ये कपड़ा इसका सोने के भाव बिकना शुरू हो गया। और ये वही कपड़ा था जिसको कोई पसंद नहीं करता था या लेता नहीं था और पिछले कई सालों से वहाँ उस शहर के अंदर था। तो इसने मुंह मांगी कीमत दे के जब बेचना शुरू कर दिया तो ये दिनों के अंदर ही अमीर बन गया और इतना अमीर बन गया कि उसी शहर का इसको बादशाह मुंतखब कर लिया गया। जब ये बादशाह बना तो इसको लगा कि शायद मैंने इस मुल्क को मैंने जीत लिया है, अब मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। इसने लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिए और ये भूल गया कि किसी दौर में ये बहुत गरीब भी था। इसने लोगों पे जुल्म करना और जुल्म की इंतहा कर दी। तो इसने एक मरतबा सोचा कि यार, अब मैं तो एक मुल्क का बादशाह हूँ, अब मुझे तो पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहिए। मैं तो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं उसी बुजुर्ग के पास जाता हूँ और जाके उससे पूछता हूँ कि अब वो मुझे बता दे, मैं जाके खरीदूंगा तो शायद मैं फिर दोबारा अमीर बन जाऊंगा। तो ये ढूंढते ढूंढते उसी बुजुर्ग के पास पहुंचा। इस मरतबा ये अपने घोड़े से नहीं उतरा और अपने सिपाहियों के साथ अपने घोड़े पे खड़ा होकर कहने लगा, ए बुजुर्ग, मुझे कोई तजारत की किस्म बता कि मैं खरीदूं और मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊं। बाबा जी को इसके पहले भी कारनामे पता थे कि ये जब अमीर बना तो इसने लोगों पे जुल्म किया। बाबा जी को पहले भी बहुत दुख था कि बाबा, इसको मैंने तजारत की किस्म बताई है, इसने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो इस मरतबा जब उसका लहजा बाबा जी ने देखा तो बाबा जी ने कहा, जा तू खरबूजे खरीद ले, खरबूजे खरीदेगा तो तू उससे अमीर बन सकता है। ये बाबा जी पे बड़ा यकीन रखता था क्योंकि पहले भी काले कपड़े से इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर कर लिया था। तो इस मरतबा इसने बाबा जी की बात को फॉलो करते हुए खरबूजे खरीद लिए और खरबूजे खरीद के इसने अपने गोदामों में रख लिए। इसने अपने मुल्क के ही नहीं बल्कि बाकी 7 मुल्कों वालों को भी खरबूजे वहाँ पे अपने मुल्क मंगवा लिए और बड़े बड़े गोदाम बनवाए और वहाँ पे जमा करना शुरू कर दिए, क्योंकि इसका माइंडसेट ये था कि शायद इसमें भी कोई करिश्मा होगा और कोई मौजूदा होगा और मेरे खरबूजा बिकना शुरू हो जाएंगे, जैसे काला कपड़ा बिका है, और इससे मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करूँगा। लेकिन चंद ही अरसे के बाद वो खरबूजे ख़राब होना शुरू हो गए। कोई एक आधा बंदा आता खरबूजे लेने के लिए, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने, जितने महंगे इसने कर दिए, ज़्यादातर लोगों ने खरबूजे खाना ही छोड़ दिए। तो देखते ही देखते इसका सारा माल ख़राब होना शुरू हो गया, सारे गोदाम इसके ख़राब हो गए। एक टाइम ही आया कि ये पहले से भी गरीब तरीन हो गया, इसकी अपने मुल्क की हुक्मरानी भी इससे छीन ली गई, ये ज़्यादा गरीब हो गया। तो ये चलते ढूंढते उस बुजुर्ग के पास आके कहा कि आपने मुझ पर जुल्म कर दिया, आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आपने कहा था काला कपड़ा खरीदो, मैंने खरीदा, मैं अमीर बन गया। आपने कहा खरबूजे खरीदो, मैंने खरीदे तो मैं गरीब तरीन हो गया। ये आपकी वजह से ऐसा हुआ है। तो बाबा जी ने कहा, नहीं, ये मैंने नहीं किया, बल्कि ये तेरे ही अल्फाजों ने किया है, तेरे ही अखलाक ने किया है, तेरे ही एटीट्यूड ने किया है। जब तू पहली मरतबा आया था तो बड़े अदब से, अखलाक से तो झुक के मेरे पास आके तूने मुझसे कहा था कि आप मुझे तजारत की किस्म बता दे, लेकिन इस मरतबा तेरे लहजे में गरूर था, तकब्बर था, तूने गरीबों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो वो एक शेर है
اور بڑا یہ زبردست شعر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ تو شاعر نے کہا خاموش دل بڑی محفل میں چلانا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو ادب سے آپ سب کچھ جی سکتے ہیں. میرے نبی نے کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اپنے اخلاق اچھے رکھیے, اپنے لہجے کو دھیما کیجیے, کوشش کیجیے اپنے آپ کو صفر کر کے رہیے. معاشرے کے اندر ہمارے ہاں غرور اور تکبر بہت زیادہ بڑھ گیا, اور اپنے آپ کو صفر کریں. جیسے کہ کسی شاعر نے, پنجابی شاعر نے لکھا کہ ساری دنیا دے تو پھل لیا, پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا تو کڑ دریا, دریا دے وچ تو تاریاں لا, مچھیاں وانگو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری وہ نہیں مرنی پہلو اپنی میں مقابلتی. تو اپنی انا کو ختم کریں گے تو آپ کے سارے زندگی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. وش یو بیسٹ آف لک. پاکستان زندہ باد.